हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम लोग भौतिकी विज्ञान के आंतरिकी से सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे SHM भी कहते हैं और घूर्णन गति रोटेशनल मोशन से हम लोग जितने भी जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो RRB के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सब सब्जेक्टिव बेस है जिसको हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये हमारा सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। 15 से 16 क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सरल आवर्त गति क्या है। सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? जब कोई एक पिंड, जैसे एक पिंड है ना, जब कोई एक पिंड एक ही स्थिति में या एक ही समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर, है ना, इसका टाइम क्या है, सेम है, और निश्चित पथ यानी यहीं से यहीं पर निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या कहे हैं मैंने कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पेंडुलम है, इसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं। इसी आधार पर हम लोग बस इसी फॉर्मूला से हम लोग जितने भी क्वेश्चन है ये कर लेंगे। थोड़ा बहुत अभिकेंद्र अपकेंद्र का बल आएगा वो घूर्णन गति में, जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कायर हम लोगों ने कर लिया है, शक्ति कर लिया, द्रव्यमान कर लिया, न्यूटन गति के नियम कर लिए, ऊर्जा कर लिए, बल कर लिए, रैखिक संवेग कर लिए, संवेग संरक्षण का नियम कर लिए, दूरी विस्थापन, चाल वेग, प्रत्यक्ष गति, त्वरण, रैखिक गति। तो ये जितने भी हैं इन सभी को हम लोगों ने कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। जो नए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जितने भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं बहुत सारे चैप्टर के, तो आप फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उन सब में ये बहुत सारे चीज़ हो चुके हैं। इससे पहले मात्रक हुआ है, मापन हुआ है, मात्रक यंत्र, मापन यंत्र हो गया है, उन सभी को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। वो सभी वीडियो आप वहाँ से देख पाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग एक एक्से फैमिली बनाने जा रहे हैं, है ना। और बहुत ही अच्छा हम लोग का तैयार हो भी रहा है एक्से फैमिली। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसा कि आपको मेरा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पेंडुलम क्या होता है? तो सर पेंडुलम होता है ये इस तरह से कुछ यहाँ पे है, और ये ऐसे और ये ऐसे, यानी इधर इधर क्या करता है, गति करता है। ऐसे एक बार जाता है, फिर आता है, फिर 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 आता है, इस तरह से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। और पेंडुलम का जो ये गति है इसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को कहते हैं। तो देखिए, रेत की घड़ी ये तो नहीं हो सकता, धूप घड़ी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होगा कलाई में पहनने वाली घड़ी उसमें भी ऐसा नहीं होगा। दादाजी की घड़ी यानी दीवार में जो घड़ी चिपका हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक यही सुटेबल है जो RRB के द्वारा पूछा गया था NTPC स्टेज 1 में 22/4/2016 शिफ्ट 3 में। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको कर लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अब देखिए आ गया ना यहाँ पर घूर्णन गति का नियम में कि जब एक जैसे इस तरह का टर्न है और ये कार इधर से जा रही है, तो ये कार इधर से जैसे जाएगी ना, तो यहाँ पर जैसे टर्न लेगी ना, तो हम लोग इधर ना आके किधर जाएंगे, इधर हम लोग गति का मैंने हम लोग को बल महसूस होगा कि कोई हम लोग की बाहर की ओर धक्का दे रहा है, बाहर की ओर क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। इसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कैसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं? तो देखिए, यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्त गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है तो इससे दूर लगेगा, यानी केंद्र से दूर लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और एक यह कैसा बल है, यह जड़त्व बल भी है। वास्तव में यह
कल्पित बल वास्तविक नहीं होता। ये जो है ये कल्पित बल है, ये वास्तविक नहीं होता, इसलिए जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। समझ रहे हैं कि कैसे लगता है? एक जड़त्व बल है सर। और जब भी हम लोग कोई राउंड मार्ग पर, अगर या थोड़ा तिरछा मार्ग पर हम लोग जब चलते हैं तो हमें केंद्र से बाहर की ओर बल लगता हुआ प्रतीत होता है। इसी को कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आप कृष्णा देखते होंगे, किसी चैनल में कृष्णा देता है, माखन निकालने की प्रक्रिया उसमें दिखाई जाती है हमेशा। क्या होता है कि इस पर एक डंटा होता है और गोपियाँ जो होती है या जो इससे मथ निकालती है वो इसको बार बार घींचती है, तो ये यहाँ क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो जब ये घूमता है तब ये दूध को क्रीम से अलग कर देता है। तो यहीं पर पूछ रहा है कि क्रीम से अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? डिटेक्शन, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीयन या क्रिस्टलीकरण। तो आप जान रहे हैं इसमें कौन सा होगा? अपकेंद्र, क्योंकि यह केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, इसलिए क्या होगा? अपकेंद्रीय बल होगा। इसलिए क्या होगा? अपकेंद्रीय बल होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है एसएमएच वाला। देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, आप पीडीएफ के माध्यम से इसको ले लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एक्स स्मार्ट एकेडमी और आपको वहाँ से मेरा चैनल मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। जब एक वस्तु एक समान वृत्त वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? देखिए क्या कर रहा है, वृत्त वेग, यानी ये वृत्त है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें क्या परिवर्तित होता है, हमेशा क्या परिवर्तित होता है। देखिए एक समान वृत्त वेग से चल रहा है तो वेग तो परिवर्तित होगा नहीं, तो परिवर्तित क्या होगा? दिशा, क्योंकि सर ये किस दिशा में? इस दिशा में, लेकिन फिर से ये यहाँ मुड़ जाता है, यानी हर एक पॉइंट में यह दिशा को चेंज करता है। इधर होगा फिर इधर, यानी हर एक पॉइंट पे यह दिशा को चेंज करता है। जब भी आप गोल घूमेंगे तो गोल घूमते क्रम में अगर आप कहीं खड़े हो जाते हैं तो आपका डायरेक्शन ऐसे दिखेगा, ना कि ऐसे। तो आप हर समय यानी हर बिंदु पर, हर एक कदम पर आप अपना दिशा का परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिशा हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परित एक समान वेग से एक वृत्त पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्त वेग उत्पन्न करती है। ठीक है, यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिणाम सदैव अचर रहता है, यानी बराबर रहता है, परंतु वस्तु एक त्वरण की दिशा में हमेशा परिवर्तित होती रहती है। देखें ना, एक दिशा की दिशा में हमेशा क्या होती है? त्वरण की दिशा में हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब एक वस्तु का समान वृत्त वेग उत्पन्न होता है तो वस्तु का द्रव्यमान व संवेग गति परिवर्तित रहती है, जबकि दिशा परिवर्तित नहीं रहती। समझ रहे हैं? वही चीज़ बोल रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पर हम खड़ा हैं, अब हमको इधर गोल गोल घूमना है, तो गोल गोल घूमेंगे तो हम देखिए मेरा डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा ना। फिर यहाँ आएगा तो मेरा डायरेक्शन इधर होगा, फिर यहाँ आएंगे तो मेरा डायरेक्शन इधर होगा। यानी हर एक पल, हर एक कदम में, हर एक सेकेंड में आपको क्या है? आप अपना दिशा चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है ना? लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो देखिए किसका एक उदाहरण है? यह हो जाएगा केंद्राभिमुख बल। क्या हो जाएगा? केंद्राभिमुख बल। कैसे होगा? चलिए ये समझते हैं। देखिए लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है, यानी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसी को बोलते हैं केंद्राभिमुख। अभिकेंद्र को ही क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख कहते हैं। ठीक है, इस बल का दैनिक जीवन प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण कार का सड़क पर मुड़ना, पहियों पर मडगड यानी जो उस पर गार्ड लगा हुआ रहता है वो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका देना। ये सभी क्या है? ये सभी अभिकेंद्रीय या केंद्राभिमुख, अभिकेंद्रीय या केंद्राभिमुख बल
कहलाते हैं। तो देखिए आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना इसका आंसर हमेशा क्या होगा पता है, अपकेंद्रीय बल। क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। देखिए अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं सबों का आंसर अपकेंद्रीय बल होगा। देखिए एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या है, बोला कि एक बहुत पुराना पेंडुलम घड़ी है तो उस पद्धति को पूरी तरह से उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मैकेनिक्स कह सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, विद्युत कह सकते हैं, बैटरी संचालित कह सकते हैं। तो यह पूरी से पूरी तरह याद रखिएगा क्या था, मैकेनिकल था। ये क्या था, मैकेनिकल था। और इसका आविष्कार जो है, पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार है वो सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइंगेस ने किया था। ठीक है, देखिए इस जगह पे दिया हुआ है, आप यहाँ से PDF ले सकते हैं, इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं कि एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल है, ना इस पे बैटरी लगता है ना इस पे इलेक्ट्रिक लगता है। और इसका आविष्कार जो है वो 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइंगेस ने किया था। ठीक है, डेट नहीं पूछता है बट नाम पूछ सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, रोलर कोस्टर की सवारी में यानी गुड़कता हुआ, ठीक है, तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, एक चीज ये आप देखें कि रोलर है तो इस पे अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है, वरना सब में आपका क्या होगा, अपकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं। एक वक्र पथ यानी वृत्ताकार के जैसे, वक्र मतलब क्या, ये राउंड, वक्र मतलब ये राउंड। ठीक है, वक्र पथ पर गति करता है तो इसका गति क्या हो, गति को क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। तो इस गति को क्या कहेंगे, वक्र रेखीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्र रेखीय गति कहेंगे, क्योंकि वक्र पर ये चल रहा है। ठीक है, देखिए घुमावदार मार्ग में गति करने वाले वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र गति कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब एक पत्थर को एक कोण से हवा में फेंका जाता है तो इसे वक्र रेखीय गति भी, यानी जैसे हम लोग पत्थर को रस्सी में बांधे घुमाए और अचानक से छोड़ दिए तो वो कैसा होगा, वक्र रेखीय गति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, है ना, कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में, अब देखिए वृत्तीय गति में चलना चाह रहा है कि किसी भी वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल जो होगा वो क्या कहा जाता है, तो वो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mu²/r। ठीक है, जहाँ पर m द्रव्यमान, u चाल और r त्रिज्या है, जिसे हम लोग वृत्तीय मार्ग पर चल रहे किसी भी कार्यकारी पथ का पता लगा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्त गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु में इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है, वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है, वेग बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो समझ लीजिए कि जब यह बढ़ेगा तो आवर्तकाल जब भी बढ़ेगा, मतलब कि लोलक की लंबाई जब भी बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल मतलब क्या, टी टाइम, आवर्तकाल काल मतलब समय, 2π√L/g। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, L घटेगा तो T भी घटेगा, और G बढ़ेगा तो T घटेगा, और G घटेगा तो T बढ़ेगा। ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई ये है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये गुरुत्व त्वरण है, ये लोलक की लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। T = 2π√L/g। T क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल। L क्या है, लंबाई है, लोलक की लंबाई। ठीक है, G क्या है,
गुरुत्व त्वरण है। क्या है? गुरुत्व त्वरण, ठीक है। और 2π तो ये कांस्टेंट है, नियतांक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दोलक यानी ऑसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब लोलक के लिए कौन सही नहीं है ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, संकेत वेव हो सकते हैं, संकेत वेव, संकेत साइन वेव होता है, हो सकता है, क्या होता ही है। संकेत स्क्वायर, हाँ पूर्ण स्क्वायर होगा, अर्ध स्क्वायर नहीं होगा। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा। अर्ध स्क्वायर वेव होगा, नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये होता ही नहीं, ये पूर्ण स्क्वायर होता है, अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होता, ठीक है। देखिए, विद्युत त्वरित एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उत्पादन करता है, जो एक साइन वेव या स्क्वायर वेव के रूप में हो सकता है, मगर अर्ध स्क्वायर वेव में नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वृत्त पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, यानी वह स्थिर है, ठीक है, स्थिर है और उस पूछ रहा है कि उसका गति को क्या कहा जाएगा। तो समान वृत्त गति, जब स्थिर है तो समान है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति वो तो समान है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वो भी, इसका भी स्पीड समान है, घड़ी की सुई की गति वो भी समान है, यानी ये सभी भी क्या है, समान स्थिति वेग है ना, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समान वृत्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, समान वृत्त गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु का केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। अब केंद्र की ओर बल लग रहा है, किधर लग रहा है, केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय। जब कोई दोलक, यानी कहने का मतलब है ये, ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है कि एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। तो लिया गया समय क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा, आवर्त ही कहलाएगा। समझ रहे हैं कि आवर्त कैसे कहलाएगा, आवर्त मतलब ही समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। अब क्या कह रहा है कि सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच का जो आकर्षण बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, इस पर क्या प्रदान करता है, बहुत तेजी से। तो क्या करता है, अभिकेंद्री बल कहता है। देखिए, अभिकेंद्री बल का बहुत अच्छा डिफिनेशन हम लोग यहाँ देखने वाले कि किसी वस्तु को वृत्त गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की अभिकेंद्री बल। क्या कह रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो बल लगा हुआ है उसको अभिकेंद्री बल के रूप में कार्य कर रहा है, ये कह रहा है। और किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। अब झूले पर बैठा है तो कैसा गति होगा, आवर्ती गति होगा, इस पर कोई बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा, आवर्ती गति हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी की सुई के चारों ओर कच्ची गति, झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्त गति कहलाती है। तो ये हमारा आज का सेशन था जो SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने बहुत ही बखूबी से किए और आज हमारा यांत्रिकी कंप्लीट हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया चीज़ जो हमें आगे की ओर लेके चलेगा। जितने भी क्वेश्चन जो होंगे इससे और भी एडिशनल वो हम आप लोगों को टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल के रूप में दे दिया जाए, या फिर एक वीडियो पूरा कम्प्लीटली यांत्रिकी के यानी मैकेनिक्स का जितने भी ये सारे चैप्टर हैं, ये जितने भी चैप्टर हैं इन सभी पर एक वीडियो और मैं पूरा मिक्स्ड बना दूंगा और आप लोग का टेलीग्राम पे क्यूज हो जाएंगे। तो जितने भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करें। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल। क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल करने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग जितना जानते हैं। ग्रेविटेशनल में हम लोग फर्स्ट में करेंगे न्यूटन लॉ। फर्स्ट में क्या करेंगे, न्यूटन लॉ को हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट में न्यूटन लॉ को करेंगे। इस पे 3-4 पॉइंट है जो हम लोग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ग्रेविटी एंड मोशन है, अंडर ग्रेविटी, सैटेलाइट मोशन है, एस्केप वेलोसिटी, ये सभी हम लोग बहुत ही जल्दी सीक्वेंस में कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे को करेंगे,
ठीक है। तो जो इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रेस करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाएं, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करें एक्स स्मार्ट अकेडमी और आप जुड़ जाएँ। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए भी मेरा लिंक दिया हुआ है, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं एक्स स्मार्ट अकेडमी और फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टोरी पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया है। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, इस पर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पहले से अपलोडेड है। आप जितने भी क्वेश्चन पढ़े उन सभी का सेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लाइक करें, वीडियो को ज़रूर ही लाइक करें, क्योंकि मैंने आप लोग के पीछे कितनी मेहनत लगी है आप देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। आप इतनी देर तक बने रहे, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।